हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर क्लास। आज का हमारा टॉपिक है 1,2 and 1,4 एडिशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन। यानी 1,3-ब्यूटाडाइन एक कंजुगेटेड डाइन है जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो अगर हम 1,3-ब्यूटाडाइन का HBr के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें दो प्रोडक्ट मिलता है। एक में 1,2 एडिशन होता है, यानी पोजीशन नंबर 1 और सेकंड में HBr ऐड होता है, और दूसरे प्रोडक्ट में पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 4 पे H और Br ऐड होता है। तो 1,2 अगर पोजीशन पे H और Br ऐड होगा तो 1,2 एडिशन कहेंगे, और अगर 1,4 पोजीशन पे अगर H और Br ऐड होता है तो 1,4 एडिशन कहेंगे। यानी जब भी हम 1,3-ब्यूटाडाइन 1,3-ब्यूटाडाइन जो कि एक कंजुगेटेड डाइन है, इसका अगर HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो दो प्रोडक्ट बनेगा। पहले प्रोडक्ट में H और Br जो है 1 और 2 पोजीशन पे ऐड होगा, तो इसको हम 1,2 एडिशन कहेंगे। और दूसरे प्रोडक्ट में H और Br जो है 1 और 4 पोजीशन पे ऐड होगा, तो इसको हम 1,4 एडिशन प्रोडक्ट कहेंगे। यानी जब भी HBr का 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ रिएक्शन करेंगे तो दो प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए हम कह रहे हैं 1,2 and 1,4 एडिशन। H और Br क्या हो रहा है, 1,3-ब्यूटाडाइन पे ऐड हो रहा है ना, तो 1,2 and 1,4 एडिशन रिएक्शन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन। अगर आईपेक नेम की बात की जाए तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलता है कंपेयर टू Br, तो हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 3 पोजीशन पे ब्रोमीन है, 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो 3 ब्रोमो ब्यूट 1 इन। यानी जब भी एडिशन होगा HBr का 1,3-ब्यूटाडाइन पे तो एक पाई बॉन्ड हट जाएगा। एक पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और एक ही पाई बॉन्ड रहेगा। देखो यहाँ पे भी एक ही पाई डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक ही डबल बॉन्ड है। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे तो सेकंड पोजीशन है, यहाँ से भी करेंगे तो सेकंड पोजीशन है। लेकिन यहाँ से करेंगे तो Br को 1 मिल रहा है, यहाँ से करेंगे तो Br को 4 मिल रहा है। तो हम क्या कोशिश करेंगे, जितना हो सके Br को कम से कम नंबर मिले। तो नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4। तो 1 ब्रोमो ब्यूट सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन। अगर आप गौर से देखें तो 1,2 एडिशन में जो HBr हुआ है वो इस डबल बॉन्ड पे क्या हुआ है, ऐड हुआ है, और इन अकॉर्डेंस टू मार्केनिकॉफ रूल है, यानी ये मार्केनिकॉफ प्रोडक्ट है। तो मार्केनिकॉफ ने क्या कहा था, मार्केनिकॉफ ने कहा था हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा, इन दोनों में से हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जो पहले से ही ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन से अटैच है। देखिए ये वाला कार्बन जो है 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ये वाला एक ही हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जो पहले से ही ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा, इस कार्बन पे क्या जाएगा, Br जाएगा। तो इस कार्बन पे H गया, इस कार्बन पे Br गया। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, चलो हमें यहाँ से रिएक्शन से ही पता चल रहा है ये वाला प्रोडक्ट 1,2 एडिशन कैसे फॉर्म हो रहा है। 1,2 एडिशन प्रोडक्ट वही फॉर्म हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। अगर पाई बॉन्ड H पे साथ क्या करेगा, अटैक करेगा, Br निकल जाएगा, तो फिर Br दूसरे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो Br इस कार्बन पे अटैक करेगा जो पहले हमने अल्कीन का हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन देखा था। लेकिन ये 1,4 एडिशन रिएक्शन हमें ऐसे ही रिएक्शन देख के पता नहीं चल रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट में तो यहाँ है 1 और 3 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, लेकिन इस प्रोडक्ट में तो सेकंड पोजीशन पे आ गया। तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट किस तरह से फॉर्म होगा ये हमें पता चलेगा जब हम मैकेनिज्म को अच्छे से देखेंगे। तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है मैकेनिज्म ऑफ 1,2 and 1,4 एडिशन रिएक्शन। तो पहला जो स्टेप है वो वही सेम स्टेप है जो हमने हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन में देखा था। प्रोटोनेशन होगा एक डबल बॉन्ड का, क्योंकि डाइन में 2 डबल बॉन्ड है, जो क्या बनाएगा, एलाइलिक केटाइन बनाएगा, यानी एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनाएगा। ठीक है, देखिए एलाइलिक कार्बोकेटाइन में अभी देखते हैं किसे कहते हैं। जब ये देखो 1,3-ब्यूटाडाइन है,
अब अल्कीन है, डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, तो क्या दिखाता है अल्कीन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाता है। तो ये कार्बन जो है क्या इस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जो कि H पॉजिटिव है, क्योंकि H Br में से Br का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, H पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स ये का अल्कीन जो इलेक्ट्रॉन रिच है ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, हाइड्रोजन को दे देगा, और यहाँ से क्या इजेक्ट हो जाएगा, Br निकल जाएगा। ठीक है, तो Br निकल जाएगा, तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया और दूसरे कार्बन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए ध्यान से इस कार्बोकेटाइन को। अब देखो ये जो दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, इन कार्बन को हम विनाइलिक पोजीशन कहते हैं, यानी जहां जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है ना, दिस टू कार्बन, इसको हम विनाइलिक पोजीशन कहेंगे। जो कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा है उसका जो एडजसेंट कार्बन होगा, चाहे इस साइड से हो चाहे इस साइड से हो, ये वाला जो पोजीशन है इसको हम एलाइलिक पोजीशन कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, एलाइलिक पोजीशन। यानी जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है वो उन दो कार्बन्स के जो पोजीशन को हम विनाइलिक कहेंगे, लेकिन जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है उस कार्बन के साथ जो पहला कार्बन जुड़ा होगा, यानी चाहे इस साइड से हो चाहे इस साइड से हो, जो पहला कार्बन जुड़ा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। तो एलाइलिक पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक कैटाइन बोलेंगे। अब ये जो एलाइलिक कैटाइन है इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। अगर ये जो दो पाई बॉन्ड है अगर ये कहाँ शिफ्ट हो जाए, कार्बन और कार्बन के बीच में, देखो H ऑलरेडी इस कार्बन पे ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे क्या है, C के साथ H है, ठीक है, फिर उसके बाद C के साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ H है, सिंगल बॉन्ड C के साथ क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है। अब देखो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाता है तो इस सेंट्रल कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसी के पास रहेगा, लेकिन ये जो टर्मिनल कार्बन का जो ये इलेक्ट्रॉन है ये किसके पास चला जाएगा, इस कार्बन के पास चला जाएगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज तो हट जाएगा। देखिए अगर यहाँ शिफ्ट हो जाता है, इस कार्बन का फिर भी 1 2 3 4 बॉन्ड है, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड हो गया, लेकिन इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। चाहे ये वाला कार्बोकेटाइन हो चाहे ये वाला कार्बोकेटाइन है। देखो ये दोनों क्या था, विनाइलिक पोजीशन था, इसका जो ये अल्फा है ये क्या है, एलाइलिक पोजीशन है, तो एलाइल कैटाइन हो गया। देखो ये दोनों फिर से क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो दिस इज विनाइलिक पोजीशन, इसका अल्फा यानी नेक्स्ट कार्बन ये है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी क्या हो गया, एलाइलिक कैटाइन हो गया। तो इस केस में जब भी पहले स्टेप में जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, H पॉजिटिव जो कि इलेक्ट्रोफाइल है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जब ऐड हो जाता है तो कैटाइन बनता है। कौन सा कार्बोकैटाइन बनता है, एलाइलिक कार्बोकैटाइन बनता है जो कि रेजोनेंस, एलाइलिक कार्बोकैटाइन बनता है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये दोनों थ्रू रेजोनेंस एक दूसरे में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, चेंज होगा। अब देखो अब ये जो Br नेगेटिव है, Br नेगेटिव क्या करेगा, देखो दो एलाइलिक कार्बोकैटाइन है तो दोनों में से किसी भी कार्बन पे ये जो Br नेगेटिव है, Br नेगेटिव यानी ब्रोमाइड आयन जो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा, ये अटैक कर सकता है। ठीक है, तो अगर ये इस पहले वाले एलाइलिक कार्बोकैटाइन पे अगर क्या करे, कार्बन पे अटैक करे, देखिए तो क्या हो जाएगा, C के साथ H है, H है, H है, ठीक है, C के साथ H था, अब इसके साथ क्या अटैच हो गया, Br, ठीक है, C के साथ H है, डबल बॉन्ड C के साथ क्या H है और H है, तो ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट बना, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बना, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बना। फर्स्ट पोजीशन पे H और सेकंड पोजीशन पे क्या ऐड हो गया, Br ऐड हो गया। इसी तरह ये वाला जो Br नेगेटिव है हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, दूसरा जो रेजोनेंस से जो कार्बोकैटाइन बना था उस कार्बन पे भी क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो अगर इस कार्बन पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे H आ गया, C के साथ H है, डबल बॉन्ड है, फिर C के साथ H है, फिर C के साथ H और इसके साथ क्या आ गया, Br। देखो Br कहाँ ऐड हो गया, फर्स्ट H और Br फर्स्ट पोजीशन और
किस पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे, तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बना। यानी फर्स्ट स्टेप में जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो उसमें 2 एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनेंगे। तो जो Br नेगेटिव है यानी न्यूक्लियोफाइल है जो यहाँ से निकला था फर्स्ट स्टेप में, Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर इस कार्बन पे अटैक करेगा तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर Br इस कार्बन पे अगर अटैक करेगा तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक, यानी पहले स्टेप में जब H ऐड होगा कार्बन पे तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा। कितने बनेगा? 2। रेजोनेंस से 2 एलाइलिक कार्बोकेटाइन होंगे हमारे पास, और Br दोनों पे अटैक कर सकता है, तो दोनों पे अटैक करेगा तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बनेगा और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब भी 2 प्रोडक्ट बनता है तो एक ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, एक कम क्वांटिटी में बनता है। ठीक है, जो ज्यादा क्वांटिटी में बनता है उसको हम मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो कम क्वांटिटी में बनता है उसको माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं। रेयरली कुछ ऐसा इंसिडेंस होगा जहां पे दोनों प्रोडक्ट जो है इक्वल अमाउंट में बनेगा, वो रेयरिटी होती है। ठीक है, तो अब सवाल यही उठता है कि 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मेजर बनेगा यानी ज्यादा बनेगा कि 1,4 एडिशन प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। वो डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये 1,3-ब्यूटाडाइन है। फिर से इसका अगर रिएक्शन किया जाए HBr के साथ तो क्या होता है? अगर मैं किस पे करूं? -80 डिग्री सेल्सियस पे 1,3-ब्यूटाडाइन का HBr के साथ रिएक्शन करूं एक, फिर सेकंड टाइम 1,3-ब्यूटाडाइन का HBr के साथ रिएक्शन करूं एट 40 डिग्री सेल्सियस, यानी एक बार लो टेम्परेचर पे एक बार हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, तो अगर एडिशन करो HBr का 1,3-ब्यूटाडाइन पे -80 डिग्री सेल्सियस पे तो ये 1,2 प्रोडक्ट हो गया, ये 1,4 प्रोडक्ट हुआ। तो लो टेम्परेचर पे 1,2 प्रोडक्ट जो है 80% बनता है और 1,4 प्रोडक्ट जो है सिर्फ 20% बनता है। दैट मीन्स एट लो टेम्परेचर एट -80 डिग्री सेल्सियस 1,2 प्रोडक्ट इज आवर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, जब लो टेम्परेचर पे हम करेंगे तो 1,2 वाला मेजर प्रोडक्ट हमें बन रहा है। ठीक, लेकिन वही सेम रिएक्शन अगर आप हाई टेम्परेचर पे करते हो यानी 40 डिग्री सेल्सियस पे करते हो तो उस केस में 1,2 वाला सिर्फ 15% बन रहा है और 1,4 वाला कितना बन रहा है? 85% बन रहा है। दैट मीन्स एट हाई टेम्परेचर 1,4 प्रोडक्ट इज आवर मेजर एडिशन प्रोडक्ट इज आवर मेजर प्रोडक्ट और 1,2 एडिशन प्रोडक्ट इज आवर माइनर प्रोडक्ट। ठीक, तो हमें अगर मेजर प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना है कि 1,4 मेजर बनेगा कि 1,2 मेजर प्रोडक्ट बनेगा तो हमें किसको देखना पड़ेगा? टेम्परेचर को देखना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर ही डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। ठीक, तरीका जो है याद करने का आसान यही है। हाई टेम्परेचर है, ज्यादा टेम्परेचर, तो 1,2 में से 1,4 में से बड़ा कौन सा है? 1,4 बड़ा है, तो हाई टेम्परेचर पे बड़े पे 1,4 ज्यादा बनेगा। लो टेम्परेचर यानी टेम्परेचर कम है तो 1,4 और 1,2 में से कम कौन सा हो गया? 1,2 वाला, तो 1,2 वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, रीजन क्या है? अब हमें पता तो चल गया कि लो टेम्परेचर पे 1,2 मेजर प्रोडक्ट है और हाई टेम्परेचर पे यानी 40 डिग्री सेल्सियस पे 1,4 हमारा मेजर प्रोडक्ट है। तो इसका रीजन क्या है? ठीक है, तो रीजन जब हम देखेंगे तो पहले हमें इस ग्राफ को ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, इस ग्राफ को, ये जो ग्राफ है ये बिटवीन एनर्जी है। ठीक है, यानी y एक्सिस पे हमारा एनर्जी है और इस एक्सिस पे यानी x एक्सिस पे हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, यानी प्रोग्रेस ऑफ ए रिएक्शन, किस तरह से रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है।
हमने देखा कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये जो HBr है वो अल्कीन पे ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है और क्या बन रहा है, एलाइलिक कैटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनाया जो हमारा इंटरमीडिएट है, यानी रिएक्टिव इंटरमीडिएट है जो बनेगा, फिर उसके बाद बनते ही सेकंड स्टेप में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन हमारे पास दो कार्बोकेटाइन बने हैं, ये पहला वाला कार्बोकेटाइन और दूसरा वाला कार्बोकेटाइन। ठीक, ऊपर वाला कार्बोकेटाइन से हमारा यहाँ H ऐड हुआ है, तो इस कार्बन पे क्या ऐड हो जाएगा, Br। तो इससे मुझे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, 1,2 प्रोडक्ट मिलेगा। और दूसरा वाला जो एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है और इस कार्बन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पे जब Br अटैक करेगा तो मुझे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, पहला पोजीशन, और ये Br फोर्थ पे है ना, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे Br अगर ऐड होगा तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, अगर मैं इन दोनों कार्बोकेटाइन को ध्यान से देखूं तो ऊपर वाला कार्बोकेटाइन जो है एलाइलिक तो है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन तो है, उसके अलावा ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन भी है। देखो, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। और ये वाला जो एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, एलाइलिक तो है लेकिन ये कार्बन दो हाइड्रोजन और सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है। दैट मीन्स दिस कार्बोकेटाइन इज 1 डिग्री यानी प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो 1,2 एडिशन में सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन पे अटैक हो रहा है Br का, और 1,4 प्रोडक्ट में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन पे अटैक हो रहा है किसका, Br नेगेटिव का। तो जो अटैक होगा Br का सेकंड डिग्री पे, ठीक है, सेकंड डिग्री या 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पे, वो ज्यादा फास्ट होगा क्योंकि इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होगी और 1,4 के केस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो, जब भी इस इंटरमीडिएट को, यहां है इंटरमीडिएट, इसका एनर्जी इतना है, अगर इस इंटरमीडिएट को 1,2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो ये जो एनर्जी है, इतना एनर्जी यहां से लेके यहां तक एनर्जी, इसको क्या करना पड़ेगा, इस एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ेगा, यहां से चढ़ के इस यहां पहुंचना पड़ेगा, फिर यहां से इस एनर्जी बैरियर को अगर पार करेगा तो ये आसानी से किस में कन्वर्ट हो सकता है, 1,2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरह अगर इस प्राइमरी कार्बोकेटाइन को कन्वर्ट होना है 1,4 प्रोडक्ट में, तो इसको इस एनर्जी बैरियर को क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट होने के लिए, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। लेकिन 1,4 एडिशन प्रोडक्ट के लिए एनर्जी ज्यादा की जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री जो कार्बोकेटाइन है वो क्या है, अनस्टेबल है कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। एक चीज और यहां से आप देख सकते हो, अगर इस अल्कीन को मैं ध्यान से देखूं, 1,2 प्रोडक्ट वाला अल्कीन को ध्यान से देखूं, तो अगर मैं अल्कीन के कार्बन कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है और 1 सब्स्टिट्यूशन है, यानी इस 1,2 प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। इसी तरह अगर मैं 1,4 प्रोडक्ट की बात करूं तो यहां देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन 1 मिथाइल ग्रुप, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन 1 कार्ब CH2Br। दैट मीन्स 1,4 में इस दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे 2 हाइड्रोजन है, 2 सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे 3 हाइड्रोजन है और 1 सब्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ कितने सब्स्टिट्यूशन है, 2। और अल्कीन में हमने पढ़ा था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा उतना ही वो अल्कीन क्या होगा, स्टेबल होगा। दैट मीन्स 1,4 प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन 1,2 प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि 1,4 प्रोडक्ट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, 2 सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन है।
दूसरी बात, तो देखो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से सेकेंडरी से लेस स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है क्योंकि ये लेस स्टेबल है, और लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तीसरी बात कि एक्टिवेशन एनर्जी इस केस में कम है 1-2 के केस में, 1-4 के केस में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए 1 डिग्री कार्बोकेटाइन को 1,4 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो कम एनर्जी चाहिए तो ज्यादा जल्दी ये रिएक्शन होगा, तो 1-2 प्रोडक्ट फॉर्म फास्टर। क्योंकि इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, और 1-4 के केस में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा वो स्लोली बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट 1-2 प्रोडक्ट फास्टर बनेगा, लेकिन जल्दी बनेगा 1-2 लेकिन कम स्टेबल है। 1-4 धीरे धीरे बनेगा लेकिन ज्यादा स्टेबल है। ठीक, अब देखिए लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर का क्या होता है। पहला यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है वो ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर 1-2 यानी 1-2 के एडिशन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है इज लो देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर 1-4। एक्टिवेशन एनर्जी ये कम है, 1-4 का एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है। देयरफॉर 1-2 एडिशन टेक प्लेस फास्टर। 1-2 एडिशन क्या होगा, फास्टर होगा, लेकिन एट ऑल टेम्परेचर। ये ध्यान में रखना है, टेम्परेचर चाहे लो हो चाहे हाई हो, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, 1-2 एडिशन प्रोडक्ट पे क्या बनेगा, ज्यादा जल्दी बनेगा कंपेयर टू 1-4 प्रोडक्ट। ठीक है, 1-2 प्रोडक्ट ज्यादा जल्दी बनेगा कंपेयर टू 1-4 प्रोडक्ट। क्योंकि 1-2 प्रोडक्ट के केस में एक्टिवेशन एनर्जी कम है, कम एनर्जी चाहिए इंटरमीडिएट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, और 1-4 प्रोडक्ट में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज्यादा फास्ट कौन सा बनेगा, जिस केस में एनर्जी कम की रिक्वायरमेंट है, तो 1-2 प्रोडक्ट विल फॉर्म फास्टर। ठीक, और अगर आप लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कर रहे हो एट -80 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम है, फ्यू कोलिजन्स टेक प्लेस विद दिस मच एनर्जी। इसकी वजह से क्या, टेम्परेचर कम होने की वजह से, बहुत कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल की बहुत कम होगी, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन है, कोलिजन भी बहुत ही कम होगी क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही कम है। द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज प्रैक्टिकली 0। तो इस केस में रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में द प्रोडक्ट फॉर्म फास्टर प्रीडोमिनेट्स, यानी इस कंडीशन पे, यानी लोअर टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट ज्यादा जल्दी बनेगा वही डोमिनेट करेगा, वही ज्यादा होगा। अब देखो लो टेम्परेचर पे कोलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम है, तो क्या होता है, इंटरमीडिएट जो होगा उसको का एनर्जी, जितना भी एनर्जी मिलेगा, देखो अगर इन दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाता है इसको, तो ये इन दोनों को, तो ये वाला पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में, ये वाला स्लोली बाद में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इसको एनर्जी ज्यादा की जरूरत है। ठीक है, तो ज्यादा जल्दी कौन सा बनेगा, 1-2 प्रोडक्ट बनेगा, और स्लोली कौन सा बनेगा, 1-4। तो जो ज्यादा जल्दी बनेगा, ठीक है, लो टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, यानी ये ज्यादा बनेगा 1-2, 1-4 कम बनेगा, क्योंकि 1-2 क्या बन रहा है, ज्यादा जल्दी बन रहा है। लेकिन लोअर टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी बहुत ही कम होता है, कम होने की वजह से रिवर्स रिएक्शन, यानी 1-2 प्रोडक्ट फिर से किस में कन्वर्ट होना, इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होना, यानी एलाइलिक कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होना, या 1-4 प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होना, ही फिर से प्राइमरी एलाइलिक कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि लो टेम्परेचर पे, काफी ज्यादा लो टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी काफी ज्यादा कम होता है। तो अगर रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता, 1-4 फिर से इंटरमीडिएट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, सिर्फ क्या हो जाएगा,
फॉरवर्ड में तो क्या हो रहा है, 1,2 वाला जल्दी बन रहा है कंपेयर टू 1,4। अगर 1,2 वाला जल्दी बनेगा तो ज्यादा बनेगा, और 1,4 वाला अगर स्लो बनेगा तो कम बनेगा। दैट मीन्स लो टेम्परेचर पे 1,2 वाला क्या होगा, लो टेम्परेचर पे 1,2 वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। अब देखो लो टेम्परेचर पे कौन डिसाइड कर रहा है कौन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, काइनेटिक्स यानी स्पीड डिसाइड कर रहा है ना, क्योंकि इंटरमीडिएट से 1,2 ज्यादा जल्दी बन रहा है और 1,4 स्लो बन रहा है। जो स्लो बन रहा है कम बन रहा है, और जो जल्दी बन रहा है फास्ट जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो ज्यादा बन रहा है। दैट मीन्स स्पीड डिसाइड कर रहा है कि इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, स्पीड। तो उस स्पीड को हम जनरली केमिस्ट्री में किससे डिजिग्नेट करते हैं, किस में पढ़ते हैं, काइनेटिक्स में। तो बिकॉज काइनेटिक्स या स्पीड ऑफ ए रिएक्शन डिटरमाइन द रिजल्ट, यानी 1,2 में से और 1,4 में से कौन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, यानी रिजल्ट जो है कौन डिटरमाइन कर रहा है, काइनेटिक्स यानी स्पीड क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है। इसलिए इस टाइप ऑफ सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक कंट्रोल ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, काइनेटिक कंट्रोल ऑफ द रिएक्शन, बिकॉज काइनेटिक यानी काइनेटिक स्पीड डिटरमाइन कर रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट 1,2 और 1,4 वाला मेजर होगा। ठीक है, और ये जो 1,2 वाला प्रोडक्ट जो मेजर बन रहा है इसको हम काइनेटिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा जल्दी बनेगा। अब क्या हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस पे, एट 40 डिग्री सेल्सियस a significant fraction of molecular collisions have enough energy for reverse reaction to occur। लो टेम्परेचर पे तो मॉलिक्यूल्स के पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं था कि रिवर्स रिएक्शन हो पाए, लेकिन 40 डिग्री के पे मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी होता है क्या करने के लिए, रिवर्स रिएक्शन होने के लिए। अब देखिए, अब 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, जब कार्बोकेटाइन एलाइलिक कार्बोकेटाइन जो है 1,2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो 1,2 प्रोडक्ट फिर से किस में कन्वर्ट हो सकता है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि सफिशिएंट एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, हाई टेम्परेचर है। तो इसी तरह 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जब बनेगा ये फिर से किस में कन्वर्ट हो सकता है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सकता है। देखो अब यहां से जब यहां आ रहे थे तो इतना एनर्जी, क्योंकि इस एनर्जी बैरियर को पार करना था, इतना एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी किस में कन्वर्ट होने के लिए, 1,2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। अब यहां से यहां जाना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, इतना एनर्जी देना पड़ेगा। इतना एनर्जी चाहिए किसको, इतना एनर्जी चाहिए 1,2 प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट होने के लिए, इंटरमीडिएट यानी एलाइलिक कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होने के लिए। इसी तरह 1,4 प्रोडक्ट को फिर से किस में कन्वर्ट होने के लिए, एलाइलिक कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होने के लिए इतना एनर्जी चाहिए। अब देखो ध्यान से देखो, एलाइलिक कार्बोकेटाइन से फास्टर रेट पे जल्दी 1,2 प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि इस केस में एनर्जी कम चाहिए। एलाइलिक कार्बोकेटाइन से 1,4 वाला जो प्रोडक्ट होगा वो स्लोली फॉर्म होगा, क्योंकि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। अगर मैं रिवर्स रिएक्शन की बात करूं, जब 1,2 प्रोडक्ट से एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, 1,4 प्रोडक्ट से फिर से एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो 1,2 प्रोडक्ट के लिए एनर्जी कम चाहिए किस में कन्वर्ट होने के लिए, एलाइलिक कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होने के लिए, एज कंपेयर टू 1,4 का किस में कन्वर्ट होने के लिए, एलाइलिक कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होने के लिए। क्यों, क्योंकि 1,2 प्रोडक्ट का एलाइलिक कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी कम है। इसी तरह 1,4 का एलाइलिक कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी ज्यादा की रिक्वायरमेंट है। क्यों इसमें एनर्जी ज्यादा की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 1,4 ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल है तो इसकी एनर्जी कम होगी तो इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। 1,4 ज्यादा स्टेबल नहीं है, कम स्टेबल है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ऑलरेडी पहले से ही ज्यादा है, तो कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एलाइलिक कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक, अब हाई टेम्परेचर पे होगा क्या, हाई टेम्परेचर पे ऑब्वियस सी बात है जो इंटरमीडिएट बनेगा ज्यादा जल्दी 1,2 बनेगा,
ज्यादा जल्दी 1,2 बनेगा और 1,4 स्लो बनेगा, क्योंकि काइनेटिकली कोई भी टेम्परेचर हो 1,2 पहले ज्यादा बनता ही है, पहले बनता है, फास्ट बनता है कंपेयर टू 1,4 स्लोली बनता है। लेकिन जितनी जल्दी से एलाइलिक कार्बोकेटाइन 1,2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उतनी ही जल्दी से 1,2 कार्बोकेटाइन 1,2 प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो सकता है? एलाइलिक कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि इस रिवर्स रिएक्शन के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या है? रिवर्स रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो जितना जल्दी से क्या होगा, जो ये रिएक्शन होगा हाई टेम्परेचर पे, जल्दी से एलाइलिक कार्बोकेटाइन तो 1,2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 1,2 प्रोडक्ट फिर से एलाइलिक कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन 1,4 के केस में स्लोली ये इंटरमीडिएट एलाइलिक कार्बोकेटाइन जो है 1,4 प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 1,4 कार्बोकेटाइन प्रोडक्ट जो है एलाइलिक कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो 1,4 बनता जाएगा, रिवर्स नहीं होगा, लेकिन 1,2 पहले तो बनेगा, फिर से कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बनेगा, फिर से कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से 1,2 प्रोडक्ट जो है कम बनेगा और 1,4 प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। क्यों? 1,4 प्रोडक्ट जितना बनेगा उतना ही रहेगा, लेकिन 1,2 बनेगा, प्रोडक्ट बना, फिर से एलाइलिक कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गया, फिर बना, फिर से एलाइलिक कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से 1,2 प्रोडक्ट कम बनेगा और 1,4 प्रोडक्ट जो है ज्यादा फॉर्म होगा। तो at 40 डिग्री सेल्सियस a significant fraction of molecular collision have enough energy for reverse action reaction to occur। मॉलिक्यूल के पास enough energy होती है कि वो रिवर्स रिएक्शन करा सके। एक्टिवेशन फॉर रिवर्स रिएक्शन ऑफ 1,2 एडिशन इज लेस देन फॉर रिवर्स ऑफ 1,4 एडिशन। तो 1 रिवर्स रिएक्शन होने के लिए 1,2 एडिशन का एनर्जी कम है और 1,4 का एडिशन का एनर्जी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो ऑल्दो 1,2 प्रोडक्ट इज स्टिल फॉर्म फास्टर, 1,2 प्रोडक्ट अभी भी क्या बनेगा? फास्टर बनेगा, ज्यादा जल्दी बनेगा। इट ऑल्सो रिवर्ट टू द, यानी फिर से दोबारा रिवर्ट हो जाएगा किस में? एलाइलिक केटाइन में, फास्टर देन 1,4 प्रोडक्ट डस। यानी क्या हो जाएगा? 1,2 प्रोडक्ट तो पहले बनेगा, लेकिन ज्यादा जल्दी, ये ज्यादा जल्दी 1,2 प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ज्यादा जल्दी यही 1,2 प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एलाइलिक कार्बोकेटाइन। 1,4 प्रोडक्ट स्लोली बनेगा, लेकिन स्लोली यानी कि किस में? एलाइलिक कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि बैक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, द 1,4 प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल स्पीशीज, दैट इज वाई ये हाई टेम्परेचर पे 1,4 प्रोडक्ट जो है क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। सिंस थर्मोडायनेमिक्स यानी स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है डिटरमाइन कर रहा है रिजल्ट को, इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक कंट्रोल ऑफ द रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि यहाँ मोर स्टेबल 1,4 स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमाइन कर रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेजर बनेगा।